हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है सेल डिवीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न क्या होता है? सपोज़ करिए ये हमारे पास एक सेल है, मैं चाहता हूँ ये सेल बीच में से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, जब हम सेल को देखते हैं तो सेल के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन होता है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ये देखिए, मैंने आपको एक न्यूक्लियस बना के दिखा दिया। इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, एक अमाउंट होता है फ्लूइड का, उस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर से देखिए, सेल के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं चाहता हूँ सेल को डिवाइड करना। अगर हम सेल को डिवाइड करना चाहते हैं तो सेल के अंदर जो दोनों कंपोनेंट हैं जो मैंने बताए हैं वो दोनों डिवाइड होंगे। मतलब इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। हम ये कह सकते हैं पहले एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब उससे दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। बाद में साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फाइनली एक से दो सेल बनकर तैयार हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल थी, हमने उसको बीच में से डिवाइड करना था। जब हम सेल डिवाइड करते हैं तो दो चीज़ें डिवाइड होती हैं, एक सेल के अंदर का न्यूक्लियस और दूसरा सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म। तो जब डिवाइड करते हैं तो पहले एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर बीच के का साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो फाइनली एक से दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। यही प्रोसेस आज मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे सेल डिवाइड होती है, कैसे न्यू सेल्स बनती हैं। जिनसे बनती हैं उन्हें मदर सेल कहते हैं, जो न्यू सेल बनती हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं, जो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है मदर सेल। ठीक है, ये जो मदर सेल है इसका पहले न्यूक्लियस जो है एक से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, अब इससे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास ये सेल है, ये सेल साइज में ग्रो कर जाएगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे प्रोसेस होता है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास एक मदर सेल है, ये बनाई है मैंने मदर सेल। ये मदर सेल डिवाइड पहले अपने साइज़ में ग्रो करेगी, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक न्यूक्लियस थे, अब दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। देन आफ्टर आप देखोगे कि इसके बीच में से यहाँ से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और फाइनली कुछ इस तरह की कंडीशन बनने लगेगी। साइटोप्लाज्म दो सेल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो एक से दो डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मदर सेल थी, उस एक मदर सेल से हमने टू डॉटर सेल बनाई हैं। जिस प्रोसेस से बनाई है उसका नाम है सेल डिवीज़न। क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को? सेल डिवीज़न। तो समझ में आ गया। जब कभी भी सेल डिवाइड होगी तो सेल के अंदर का न्यूक्लियस देन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक मदर सेल से यूजुअली टू डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जो ये सेल डिवीज़न है ये दो टाइप का होता है। एक है आपका माइटोसिस और दूसरा है आपका मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप के आपके सेल डिवीज़न हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब इनके बारे में समझिए। जब कभी माइटोसिस किसी सेल के अंदर होती है, जब कभी भी माइटोसिस किसी सेल के अंदर होगी तो आप देखोगे एक मदर सेल से टू डॉटर सेल बनेंगी, 1 and 2। एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनेंगी? 2। लेकिन अगर किसी सेल में मियोसिस होती है तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी। जैसे ये एक मदर सेल है तो उसे 1 2 3 4 डॉटर सेल आपकी फॉर्म होती हैं। तो आपने क्या सीखा कि जब कभी माइटोसिस डिवीज़न होता है तो क्या होता है, उससे माइटोसिस डिवीज़न की वजह से आपकी 2 डॉटर सेल बनती हैं और मियोसिस डिवीज़न जब होता है तो 4 डॉटर सेल बनती है। पहला पॉइंट। ठीक है, तो आपको आई होप माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। आप क्या बताओगे? इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है अगर माइटोसिस हो रही है तो। अगर हम माइटोसिस करा रहे हैं, जैसे हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मतलब क्या है, जैसे एक मदर सेल है, इसमें आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो बनने वाली इन डॉटर सेल्स में भी 2n ही रहेंगे, एज लाइक मदर्स। फिर से समझो इस बात को, अगर हमारे पास एक मदर सेल है और उससे हम 2 डॉटर सेल बना रहे हैं और उनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n हो या n हो, कुछ भी हो, अगर 2n है तो बनने वाली डॉटर सेल में भी 2n होंगे, और अगर यहाँ पर n है तो बनने वाली मदर सेल में से डॉटर सेल जो बनी उनमें भी n क्रोमोसोम नंबर ही होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने आपको क्या बताया कि इनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। किसमें सेम रहता है? अगर कोई सेल माइटोसिस से डिवाइड करती है, और अगर मियोसिस से करेगी तो क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाएगा? हाफ। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब मैं हाफ नंबर दिखाता हूँ आपको कैसे मैं कह रहा हूँ। देखिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए ये मदर सेल है, इस मदर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो बनने वाली जो डॉटर सेल है उन सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए हैं, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, ठीक है। फिर से देखो, अगर मदर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो बनने वाली डॉटर सेल में n रह जाएंगे, मतलब हाफ हो जाएंगे। जबकि इधर क्या था, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो बनने वाली डॉटर में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। अगर n है तो बनने वाली डॉटर सेल में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो हमने अभी तक 2 पॉइंट क्लियर करे हैं। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल जब माइटोसिस होती है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल जब मियोसिस होती है। फिर हमने क्या देखा? क्रोमोसोम का नंबर। देखिए क्रोमोसोम का नंबर माइटोसिस होगी तो सेम रहेगा, अगर 2n है तो बच्चों में भी, मतलब डॉटर सेल में भी 2n रहेगा, और अगर n है तो डॉटर सेल में भी n और n ही रहेगा दोनों में। जबकि मियोसिस जब होता है क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है? हाफ, ठीक। मतलब अगर 2n मदर सेल में है तो डॉटर सेल में उसका आधा रह जाएगा n, तो जितनी भी डॉटर सेल बनेंगी सब में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को आपको मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने कर लिया है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि कितनी सेल बनेगी और डॉटर सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे 3rd पॉइंट की तरफ। अगर माइटोसिस होती है तो वो जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में हो जाती है। अगर माइटोसिस होगी तो वो जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में हो जाएगी, और अगर मियोसिस होती है तो वो सिर्फ जर्म सेल में होती है, वो सोमेटिक सेल के अंदर नहीं होती। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे सर ये जर्म सेल और सोमेटिक सेल कौन सी होती हैं? देखो, हमारी बॉडी में सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। क्या होते हैं बच्चों? टेस्टिस एंड ओवरी, ये क्या है? सेक्स ऑर्गन। हमारे अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। उनके अंदर जो सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं बेटा उनको? जर्म सेल। ठीक है, तो जर्म सेल केवल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरी में ही प्रेजेंट होंगी और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फिर आगे देखो, बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनमें कौन सी सेल होंगी? तो आप बताओगे उनमें होंगी सोमेटिक सेल। जर्म सेल कहाँ होंगी? सेक्स ऑर्गन में। और सभी जगह पे कौन सी सेल होंगी? सोमेटिक। जैसे आपकी आइज़ में, नोज़ में, स्टमक में, हैंड्स में, लेग्स में, हेड में, हर जगह कौन सी होगी? सोमेटिक। ठीक है, चलो, तो ये वाला जो है माइटोसिस, ये जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में होता है, जबकि मियोसिस सिर्फ जर्म सेल में होता है, अर्थात सेक्स ऑर्गन में होता है। इसके बाद जब माइटोसिस होता है तो वो केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, और माइटोसिस होता है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल में होता है। लेकिन अगर मियोसिस होता है तो वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है, वो हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है आप बताओगे? 2 टाइप की सेल है हमारे अंदर, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। डिप्लॉइड में आप देख रहे होगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पेयर में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप डिप्लॉइड सेल देखोगे, ये आपकी एक डिप्लॉइड सेल है, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर पेयर में देखो, 1 का पेयर, 2 का पेयर। लेकिन अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करें तो वहाँ क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, 1 अकेला है, 2 अकेला है, ये पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो आपसे पूछिए डिप्लॉइड सेल कौन सी होती हैं, तो आप बताओगे इनमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड सेल क्या होती हैं? इनमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड होते हैं, इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो माइटोसिस जो होती है आपके डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों टाइप की सेल में हो जाती है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो आप देखोगे मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, वो कभी हैप्लॉयड सेल में नहीं होती। तो देखिए ये हमने लिख रखा है, मियोसिस किस में होती है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, वो हैप्लॉयड सेल में नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट में डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है माइटोसिस का रोल क्या है, तो आप बताओगे माइटोसिस का रोल है ग्रोथ और रिपेयरिंग, जबकि मियोसिस का क्या काम है, गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस क्या कराता है, गैमीट फॉर्मेशन कराता है। तो याद रखें गैमीट फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, मियोसिस, और ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, माइटोसिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग पूरा। ये हमारा सेल डिवीज़न है, ये सेल डिवीज़न है। अब सेल डिवीज़न में आप क्या देखेंगे कि दो टाइप बताए थे, माइटोसिस और मियोसिस। पहले माइटोसिस मैंने आपको क्या बताया था, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। मियोसिस होगी तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डॉटर सेल में उतने ही होंगे जितने मदर सेल में होंगे। और मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक, ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल दोनों में होती है, सिर्फ जर्म सेल में होती है। ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल में होती है, और ठीक है, और ये वाली सिर्फ जर्म सेल में होती है। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में होंगी, ये सिर्फ डिप्लॉयड में होंगी। ये ग्रोथ और रिपेयरिंग दोनों के लिए होती हैं, और ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।